नमस्कार बच्चों, फोगाट गुरुजी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमरालाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा सीटेट लैंग्वेज सेकंड संस्कृत का भाग है। इससे पहले लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पर हम संस्कृत कर चुके हैं। अब ये लैंग्वेज सेकंड के तौर पर होगी संस्कृत। जो बाकी के 30 क्वेश्चन हैं हमारे वो होंगे तो उसमें, और इस वीडियो के बाद जो हमारे इस थोड़ा टेस्ट सीरीज़ होगी हमारी, ये मॉडल टेस्ट होगी पहले, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ करेंगे। उसके बाद हम आपको एक प्रॉपर मैनर से बताएंगे कि आपको हिंदी को फर्स्ट भरना है, संस्कृत को फर्स्ट भरना है। तो अगर आप अब तक इंग्लिश से एग्ज़ाम देते आ रहे हैं तो उससे अगर आपका पेपर 80 से 90 के बीच में छूट रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि ये वीडियो आपको 90 का आंकड़ा अवश्य ही क्रॉस करवा देंगी। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो ये हमारे लैंग्वेज सेकंड के तौर पर हम संस्कृत कर रहे हैं। जिसने लैंग्वेज फर्स्ट नहीं देखी है तो वो इससे पहले हम सीटेट संस्कृत की प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर उसको देख सकता है। तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, पहले हमारे 91 से 120 थे और यहाँ होंगे 121 से 150। तो हमें कई बार बच्चा डाउट में भी हो जाता है कि मुझे कौन सा भाग करना है, कौन से प्रश्न से कौन से प्रश्न करने हैं। तो वो हम एक अलग से उसके लिए पूरा वीडियो समझाएंगे आपको। इससे पहले आप एक बार प्रॉपरली देख लें कि जब तक हमें ये समझ में आ जाए कि हमारा फर्स्ट लैंग्वेज में कितना मैटर क्या होता है और सेकेंड में क्या होता है, कौन सा हमारे लिए ईजी होगा जो हमको क्वालिफाई करवा सकता है। तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहला जो होगा हमारा, वो होगा हमारे लिए गद्यांश। तो इसमें हमारे क्वेश्चन होंगे 8 प्रश्न होंगे इसके अंदर। उसमें देखिए आप, सबसे पहले हम इसको एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन। मेनली हम इसको देख लेते हैं। अगर आपको हर वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा तो वो ज़रूरी नहीं होता, तो उसको आप थोड़ा थोड़ा समझ लें। विश्वविद्यालय से कश्चित प्राध्यापक जल विहार नावम आरूढ़ है। ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ा भी हुआ है, सुना भी हुआ है कि विश्वविद्यालय का कोई जो प्राध्यापक थे वो जल विहार के लिए नौका में चढ़ गए। नौका जल विहार से तस्य प्रथम अवसर आसीत। नौका में जल विहार का उनका पहला अवसर था, वो पहली बार नौका में बैठ रहे थे। तत्र मनोरम दृश्यान दृष्टवा, वो मनोरम दृश्यों को देखकर सैर नाविकम अपृच्छत्, उन्होंने नाविक को पूछा, भो नाविक, अरे नाविक, किम भवता कदापि, क्या तुमने कभी गणितम पठितम, गणित पढ़ा है? नाविक, न पठितम महोदय, नहीं पढ़ा। प्राध्यापक है, किम गणितम पठितुम विद्यालयम न गतवान, क्या तुम गणित पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं गए? नूनम भवतः जीवनस्य चतुर्थांश व्यर्थ है, कि अगर तो निश्चय से तुम्हारे जीवन का जो चतुर्थांश है वो व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। किम भवता रसायन शास्त्रम भौतिक शास्त्रम वा, क्या तुमने रसायन शास्त्र या भौतिक शास्त्र को पढ़ा है? नाविक अवदत्त, ईदृशम में भाग्यम कुतः, कि ऐसा मेरा भाग्य कहाँ। यद अहम, कि मैं भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र व पठेयम, कि मैं भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र को पढ़ूँ। प्राध्यापक, नूनम निश्चय से, भवतः जीवन से, तुम्हारे जीवन का अर्धांश है व्यर्थ है, बहुत कि जो आधा अंश है वो व्यर्थ हो गया। वद वद, बोलो बोलो, तब यह आंग्ल भाषा तो पढ़ता है, कि तुमने आंग्ल भाषा तो पढ़ी ही होगी। नाविक है, नाविक ग्लानिम अनुभव, अपने आप को ग्लानि अनुभव करते हुए, महाशय नाहम मात्रा पिता, की जो मेरे माता पिता ने विद्यालयम प्रेषित, कि मुझे विद्यालय नहीं भेजा, ना हम। तरही कुतः, तो कहाँ से पढ़े, हम पढ़ना चाहिए। प्राध्यापक है, तरही तब, तो तुम्हारे जीवन से, जीवन त्रयो भागा व्यर्थ है, वो 3 भाग बेकार हो गए। अत्रांतरे, उसके बाद नदे, नद में जलावर्तन समायताम, कि उसमें जलावर्तन हो गया, जल बहाव तेज हो गया, या उसमें जो तथा लहरिणाम, तूफान उससे क्या हुआ, लहरिणाम वेगेन नौ, लहरों के वेग से नौ एकंप, जो नौका है वो कांपने लगी। तयो पश्यते, उसको देखकर ही नौका जलेन पूरिता जाता, कि जो नौका है वो जल से भर गई। नाविक है, प्राध्यापकम अपृच्छत्, नाविक ने प्राध्यापक को पूछा, महोदय किम भवान तर्तुम जानति, क्या तुम तैरना जानते हो? नौकाम जल पूरित्वाम दृष्ट्वा, नौका को जल से भरी हुई देखकर भीता है, डरा हुआ। प्राध्यापक अवदत्त, प्राध्यापक बोला, अहम तो तर्तुम न जानामि, मैं तो तैरना नहीं जानता हूँ। नाविक है अवचत, नाविक बोला, यदि भगवान तर्तुम न जानाति, यदि आप तैरना नहीं जानते, तभी भवतः सर्वम जीवनम वृथा जातम, तो तुम्हारा पूरा जीवन ही बेकार हो गया। अहम तू, मैं तो बाहुव्याम नदम तीर्थवा पारम गच्छामि, मैं तो अपनी भुजाओं से तैरकर नदी को पार चला जाऊंगा। तो इस तरह से हमारा ये पैराग्राफ है। अब हम इससे प्रश्न करेंगे। जल विहाराय इत्यस्मिन पदे का विभक्ति प्रयुक्ता, कि जल विहाराय, तो यहाँ पर कौन सी, इस पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? प्रथमा, द्वितीया, सप्तमी या चतुर्थी? तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है?
जल विहाराय, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन 4 है वो सही होगा, जल विहार आए। जैसे राम आए इस तरह हम पढ़ते हैं, तो हमारा जल विहार आए, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला प्रश्न है ईदृशम में भाग्य कुतः है, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ। इति वाक्यम क्या वदति, ये वाक्य किसने बोला, किसने कही ये बात, प्राध्यापक ने, नाविक ने, नौका ने या लहरी ने। तो किसने कही थी ये बात, नाविक ने, कि जब वो उससे पूछता तो वो कहता है कि ऐसा मेरा भाग्य कहाँ। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है हमारा वो सही होगा। अगला प्रश्न है पठितम इति पदे क्या पद प्रियता प्रयुक्त है, सॉरी तम कत कत्वतु या कत्वा, की जो पठितम है उसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है। तो कौन सा प्रत्यय है पठितम में, पठितम में कत प्रत्यय है, पठित, ठीक है पठित, तो इस तरह से कत प्रत्यय है, तो यहाँ हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कदापि इति पद से संधि विच्छेद है भवति, कदापि जो पद है उसका संधि विच्छेद होगा, कह जमा दापि, कद जमा आपि, कदा जमा अपि और कदा जमा पी, तो इनमें से कौन सा होगा, यहाँ पर कौन सी संधि है, सवर्ण दीर्घ संधि है, तो कदा जमा अपि, आ और ए को मिलकर क्या होगा, आ हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, कदा जमा अपि। अगला प्रश्न है तर्तुम इति पदे क्या प्रत्यय प्रयुक्त है, कि तर्तुम इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, तुम, तुमुन, मुन या लेप, तो तर्तुम में कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा, तर्तुम में तुमुन प्रत्यय है। अगला प्रश्न है नदे किम समायातम, कि नदी में क्या आ गया, जलम, वृक्षम, जलावर्तनम या पुष्पाणी, तो नदी में क्या हो गया था, जलावर्तनम, ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन जो हमारा सही होगा, कि हम जल नहीं, वृक्ष नहीं, जल तो पहले से ही होता है, वृक्ष कैसे आएगा, पुष्प कहाँ से आएंगे, तो जलावर्तनम आ गया था नदी के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न है नौका केन पूरित जाता है, नौका जो है वो किससे भर गई, पत्रेण, पुष्पेण, फलेन या जलेन, तो नौका किससे भर गई थी, जल से, कि तब पूरी उसमें नौका में जल भर गया, तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जलेन। अगला प्रश्न है जल विहाराय नावम क्या आरूढ़ है, जल विहार के लिए नौका में कौन चढ़ा, प्राध्यापक है, प्राध्यापिका, प्राचार्य है या मुख्याध्यापक है, तो यहाँ पर इन सभी की तो किसी की बात ही नहीं हो रखी है, तो प्राध्यापक है ऑप्शन सही, यहाँ पर कहीं भी प्राध्यापक, प्राचार्य, मुख्याध्यापक का कोई उल्लेख नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, जल विहाराय नावम क्या आरूढ़ है, प्राध्यापक है। अगला प्रश्न है इस तरह से हमारे ये 8 प्रश्न थे, आठों हमने एकदम से पैराग्राफ को देखते ही हमारे हल हो गए आसानी से, तो इससे आगे हम देखेंगे। यहाँ भी हमारे सामने गद्यांश होगा जिसमें 129 से 135 यानी कि 15 प्रश्न आपके गद्यांश से ही आ गए यहाँ पर, तो गद्यांश देख लेते हैं एक बार हम, जिससे हम करने में आसानी हो। पूरा वाल्मीकि नाम एक है ऋषि आसित, पहले वाल्मीकि नाम का एक ऋषि था, एकदा सह स्नातुम तमसा तीरम आगच्छत, एक बार वह स्नान के लिए तमसा नदी के तट पर गया, मार्गे सह, रास्ते में, व्याधेन विद्धम, बाघ के, व्याधेन मतलब शिकारी के द्वारा, विद्धम मतलब बांधे हुए, एकम क्रोंच पक्षणम अपश्यत, उसने एक क्रोंच पक्षी को देखा, सहचरस्य वियोगेन, सहचर के वियोग से, व्याकुलताया क्रोंचा, व्याकुल जो क्रोंच था, उच्चे रोदनम अश्रुणोत, ऊंचे जो तेज से उसने उसका रोने की आवाज़ सुनी, क्रोंचा विलापम, क्रोंच के विलाप को श्रुत्वा सुनकर ऋषि ही द्रवित है अभवत, ऋषि जो है वो द्रवित हो गया, क्रोंची क्रदनाथ जाता है ऋषि शोक है श्लोक रूपेण, जो क्रोंची क्रदन से जो शोक पैदा हुआ ऋषि में, उससे एक श्लोक जो उनके मुख से निकल गया, क्या था वो श्लोक, माँ निषाद प्रतिष्ठाम तो मैग मह शाश्वती समायत क्रोच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम, की वो उसके लिए बोलते हैं कि तुमने जो इनमें से क्रोंच के जोड़े में से एक को मार दिया है तुमने, तो तुम कभी भी शांति को, प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगे, कि काम से पीड़ित तुमने एक इस जोड़े में से एक को मार दिया है, तो अयम एवं श्लोक है, यही जो श्लोक है लौकिक साहित्य से आदि काव्य रचना, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बात, कि यही जो श्लोक है वो लौकिक साहित्य की आदि काव्य रचना मानी जाती है, रामायण को आदि काव्य मानते हैं हम, और वाल्मीकि जी को आदि कवि माना जाता है, और तो ये जो प्रथम श्लोक था जिससे कि रामायण की रचना की उन्होंने, ततः प्रवृत्ति, तब से ही ऋषि इयम कविपदम प्राप्त, जो ऋषि कवि पद को प्राप्त हुए, ऋषि कवित्व विज्ञा, ऋषि के कवित्व को जानकर ब्रह्मा आकाशवाण्या आदिशत, जो ब्रह्मा ने आकाशवाणी से आदेश दिया, ऋषि कुरु रामायणम काव्यम, की रामायण काव्य को करो, तत्तर वहाँ पर रामचरितम वर्णय, रामचरित को वर्णित करके, येन रामस्य पुण्यम चरित्रम विदित, जिससे राम के पुण्य चरित्र को जानकर, जनाः सन्मार्ग से अनुसरणम कुर्युः, जो लोग जो हैं वो सन्मार्ग का अनुसरण करेंगे, अस्मिन काव्य, इस काव्य में, रामायण में,
पितु आज्ञा पालनम, पिता की आज्ञा पालन, भ्रातृ स्नेह, भाई का प्यार, परोपकार, दया, दीन रक्षा इत्यादि मानवताया पोषकानि जीवन मूल्यानि वर्णितानि सन्ति। इसमें क्या क्या हैं? पिता की आज्ञा पालन कि जो राम वनवास जाता है पिता की आज्ञा पालन के लिए, भाई का भ्रातृ स्नेह जैसे राम और भरत का स्नेह दिखाया गया है, राम लक्ष्मण का स्नेह दिखाया गया है, परोपकार, दया, दीन रक्षा ये इत्यादि मानवताया पोषकाणी, मानव के जो पोषक हैं, जीवन मूल्यानि वर्णितानि, जीवन मूल्य इसके अंदर वर्णित हैं। अब इस पर आधारित हम प्रश्नों को देखेंगे। कीदृशम क्रोंच पक्षिणम, कैसा जो क्रोंच पक्षी वाल्मीकि मार्गम अपश्यत, वाल्मीकि ने मार्ग में कैसे क्रोंच पक्षी को देखा, तो क्या था वो? हसन हंसते हुए, व्यादेन विद्यम बाघ के द्वारा बांधे गए, देवई पूजतम या जलेन तरम की जल में तैरते हुए, देवई देवों के द्वारा पूजतम मतलब पूजित किए गए। इनमें से किसको देखा? तो उन्होंने व्यादेन विद्धम कि बाघ के द्वारा बांधे गए, बीधे गए, तो उसको क्रोंच पक्षी को देखा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऋषे शोकः केन रूपेण तस्य मुखात् निर्गच्छत्, जो ऋषि का शोक था किस रूप में बाहर निकला? गीत रूपेण, गद्य रूपेण, श्लोक रूपेण या स्नेह रूपेण। तो किस रूप में बाहर आया वो? श्लोक रूपेण। श्लोक के रूप में उन्होंने कौन सा श्लोक बोला था? मां निषाद प्रतिष्ठाम तो मैघम शाश्वती समा यत् क्रोंच मिथुनादेकम वदी काम मोहितम, तो वो श्लोक था। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञात्वा इति पदस्य समानार्थक शब्द है। ज्ञात्वा क्या होता है? जानकर। इस पद का समानार्थक किस अनुच्छेद में क्या प्रयोग हुआ? श्रुत्वा सुनकर, दृष्टवा देखकर, विज्ञाय जानकर, और विलोकनाय देखने के लिए, विलोकन करने के लिए। तो विज्ञाय का अर्थ ही होगा ज्ञात्वा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा, विज्ञाय जानकर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन टिक कर लीजिए यहाँ पर, विज्ञाय। अगला प्रश्न है, आदिशत इति पदस्य को अर्थ भवति। आदिशत इस पद का क्या अर्थ होता है? आदिशत आदेश देना, उपदेशम कृतवान उपदेश किया, आदेशम अकरोत आदेश किया, काव्यम अपाठित काव्य को पढ़ाया, या वंशिम अवादित वंशी को बजाया बोला। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा हमारा? आदेशम अकरोत, आदेश किया, आदिशत आदेश करना, आदेशम अकरोत। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भो ऋषे कुरु रामायणम काव्यम इति कहावत की, भो अरे ऋषि रामायण काव्य को करो, ये किसने कहा? तारणी से, मार्कंडेय, जाबाली या ब्रह्मा। तो किसने कही थी ये बात? ब्रह्मा जी ने। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा, ब्रह्मा। उन्होंने कहा था कि अब तुम काव्य को करो, रामायण काव्य को करो। अगला प्रश्न है, संति इति पदे को धातु वर्तते। संति के अंदर कौन सी धातु है? अस्ति स्तः संति। तो किस धातु में बनते हैं इस तरह से ये धातु रूप? तो कौन सी होगी वो? भू, पठ, गम या अस। तो वो अस धातु है। अस्ति स्तः संति, असि स्तः सत, अस्मि स्वः स्मः। तो वहाँ पर हमारा अस धातु है। संति कहाँ पर बनता है? प्रथम पुरुष बहुवचन के अंदर। अगला प्रश्न है हमारा, वाल्मीकि क्या आसीत। वाल्मीकि कौन था? ऋषि था, ग्रामीण था, नागरिक था या खेचर था? तो वाल्मीकि कौन था? एक ऋषि था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा हमारा, वाल्मीकि कौन थे? ऋषि थे। प्रश्न नंबर 121 से 135 तक 15 प्रश्न जो हमारे विषय से संबंधित होते हैं। उसके बाद जो है वो साइकोलॉजी शुरू होगी, पैडागोजी। तो इससे आगे है, व्यापकम पठनम छात्राणाम रुचिम वर्धते। व्यापक पठन छात्रों की रुचि को बढ़ाता है। अपरिचिता नाम शब्दानाम अर्थस्य अनुमान करने, जो अपरिचित शब्द हैं उनके अर्थ के अनुमान करने में, पाठे आगतेषु व्याकरण विषयेषु, पाठ में आए हुए व्याकरण विषय से, कविता संपाठे या आनंदार्थम पाठस्य पठने। तो यहाँ पर हमारा व्यापक पठनम छात्राणाम रुचि वर्धयति, जो व्यापक पठन जो छात्रों की रुचि बढ़ाता है, इसलिए आनंदार्थम पाठस्य पठने, यानी कि जो 4 ऑप्शन है हमारा वो सही है, आनंदार्थम पाठस्य पठने। शिक्षक है लेह इत्यस्योपरि एकस्य पाठस्य आरंभम करोति। शिक्षक जो है ले इसके ऊपर एक पाठ आरंभ करता है। आरंभात पूर्व से, आरंभ में पूर्व से पहले है, अर्थो निर्दिष्टम चित्रम, जो नीचे चित्र दिया गया है, कृष्ण फल के लिखित्वा चर्चा आरभते। इसको क्या करता है? ब्लैक बोर्ड पर लिखकर उसको चर्चा को शुरू करता है। तो ये चित्र है। अब इससे संबंधित देखिए आप, कृष्ण फल के शिक्षण निर्दिष्टम एत चित्रम अस्ति। ये चित्र क्या है? राज्य मानचित्र है, स्टेट मैप है, कंसेप्ट मैप है, थीमेटिक मैप है या मैपिंग डिवाइस है। तो क्या है? राज्य मानचित्र, संकल्पना मानचित्र, विषयक मानचित्र या मानचित्रण यंत्रम। क्या है ये? यहाँ पर आप इसको देख लीजिए एक बार अच्छे से। तो क्या है ये? देखो हमने मानचित्र, राज्य मानचित्र देखे हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा? संकल्पना मानचित्र है, कंसेप्ट मैप है ये। तो यहाँ पर हमारा ये अगर ऐसा होता है तो ये क्या होगा? हमारा कंसेप्ट मैप। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा,
प्रभाविकरूपेण बाला लेखनस्य अधिगमनं करिष्यन्ति। यदा लेख्यं छात्राः शिक्षकात् आज्ञापनेन स्वीकुर्वन्ति। लेख्यं छात्राणां सन्दर्भानुकूलं वा सार्थकं च भवति। शिक्षकस्य सन्दर्भानुकूलं संस्कृतिपरकं च लेख्यं भवति। कथितध्वने लिखितरूपस्य सम्बन्धं लेख्ये अस्ति। कि क्या है, देखो, प्रभावी रूपेण बाला, जो प्रभावित रूप से जो बाल लड़की है, लेखनस्य अधिगमनं करिष्यन्ति, लेखन का अधिगमन करती है। जब लेख्यम छात्रा शिक्षका, जो लेख है वो छात्रा शिक्षकात आज्ञापान, जो शिक्षक से आज्ञापान से करते हैं। लेख्यम छात्राणां संदर्भानुकूलम सार्थकम च, लेख जो है वो छात्रों संदर्भानुकूल और सार्थक होता है। शिक्षक से संदर्भानुकूलम संस्कृतपरकम च, शिक्षक के संदर्भानुकूल और संस्कृतपरक होता है। या कथित ध्वनि लिखित रूप से संबंध लेख अस्ति, या कही हुई ध्वनि के लिखित रूप का संबंध लेख होता है। तो वहाँ पर क्या होगा, लेख्यम छात्राणां संदर्भानुकूलम सार्थकम च, जो लेख जो है वो छात्रों के संदर्भानुकूल हो और सार्थक हो, वो क्या होता है, प्रभावी रूपेण बाल लेखन से अधिगमनं करिष्यन्ति। यदा लेख्यम छात्राणां संदर्भानुकूलम सार्थकम च भवति, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो सही होगा। लेखम छात्राणां संदर्भानुकूलम सार्थकम च भवति। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखितेषु किम परिणामोपागमस्य प्रतिफलं नास्ति, कि इनमें कौन सा प्रोडक्ट अप्रोच का प्रतिफल नहीं है। एतत् अत्यंतम शिक्षक केंद्रितम अस्ति, एतत् जो है ज़्यादा शिक्षक केंद्रित है। एतत् व्यवहारवाद्योपगम आधारितम अस्ति, यानी कि बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट मॉडल है ये। एतत् लक्ष्यम अंतिम प्रस्तुतोपरि अस्ति, या एतस्य लक्ष्यम विचाराणाम उत्पत्तौ अस्ति। तो क्या होगा इनमें से प्रोडक्टिव अप्रोच क्या होगा यहाँ पर, यहाँ होगा एतस्य लक्ष्यम विचाराणाम उत्पत्तौ अस्ति, यानी कि हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा, एतस्य लक्ष्यम विचाराणाम उत्पत्तौ अस्ति। अगला प्रश्न है हमारा, प्रक्रियोपागमानुसारम, यानी कि प्रोसेस अप्रोच जो है निम्नलिखितेषु कस्य उपयोग है लेखन कार्यस्य आरंभकाले शिक्षकेण न क्रियते। विचार मंथनम, टिप्पणी लेखनम, प्रारूप लेखनम या संशोधनम, यानी कि इनमें से जो प्रोसेस अप्रोच है ये प्रक्रियोपागमानुसारम क्या है, निम्नलिखित किसका उपयोग लेखन कार्य से आरंभकालीन शिक्षण न करिए, कि लेखन कार्य के आरंभ में शिक्षक के द्वारा नहीं करना चाहिए। किसका, विचार मंथन, टिप्पणी लेखन, प्रारूप लेखन या संशोधन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिक्टेटिंग नोट्स, ड्राफ्टिंग या प्रूफ रीडिंग। तो इनमें से क्या होगा, डिक्टेटिंग नोट्स, यानी कि जो टिप्पणी लेखन है वो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो हमारा सही होगा, टिप्पणी लेखन। अगला प्रश्न है हमारा, पात्र अभिनयम, रोल प्ले जो होता है, प्रत्येकम भाषा कक्षायाः अभिनंग रूपेण स्यात्, कि जो पात्र अभिनय प्रत्येक भाषा अभिनंग रूप होता है, यत् जब मुक्त रूपेण छात्राः गल्प करने समर्था भविष्यन्ति, जब मुक्त रूप से छात्र जो है बोलने में या समर्थ हों। एतत् कक्षायाः प्रबंधने प्रभावी साधनमस्ति, कक्षा प्रबंधन में प्रभावी साधन है। एतेन छात्राः कथां कंठस्थीकर्तुं समर्था भवन्ति, इससे जो छात्र जो है वो कथा को कंठस्थ करने में समर्थ होते हैं। एतेन छात्राः सार्थक भाषा अभिव्यक्तौ समर्था भवन्ति, इससे जो छात्र सार्थक भाषा अभिव्यक्त करने में समर्थ होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा पात्र अभिनय जो होता है, इससे जो छात्र होते हैं वो सही सार्थक भाषा में अपने अभिव्यक्तों को सार्थक भाषा को व्यक्त करने में समर्थ होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ। पात्र अभिनय से क्या होता है, एतेन छात्रा सार्थक भाषा अभिव्यक्तौ समर्था भवन्ति। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है वो सही है हमारा। अगला प्रश्न है, प्रदत्त विषयम अधिकृत्य यथा छात्राय एकाम लघु कविताम रचयितुम निर्दिशति तथा से, कि प्रदत्त जो नीचे दिए गए विषय हैं उसको जब छात्र को एक लघु कविता रचने के लिए दी जाती है तब वह सर्जनात्मक चिंतन करोति, कैसा चिंतन करता है, सर्जनात्मक करता है, समानुभूतिक चिंतन करता है, सहानुभूतिक चिंतन करता है, या सांस्कृतिक चिंतन करता है। क्रिएटिव थिंकिंग है, एम्पैथेटिक थिंकिंग है, सिंपैथेटिक थिंकिंग है या कल्चरल थिंकिंग है। तो उनमें से कौन सा होता है, तो वो होगा सर्जनात्मक, यानी क्रिएटिव थिंकिंग होती है वो। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्रिएटिव, यानी कि सर्जनात्मक थिंकिंग, सर्जनात्मकम चिंतनम। अगला प्रश्न है, छात्रान उत्कृष्ट पाठकान कर्तुम शब्दकोशीय विकास है महत्वपूर्ण घटकम से, छात्रों जो उत्कृष्ट पाठक के लिए क्या होता है, शब्दकोश का जो विकास है वो महत्वपूर्ण घटक है। तदर्थम, इसलिए अधोलिखितेषु किम प्रभावकारी पद्धति स्यात्, इनमें से क्या प्रभावकारी पद्धति हो सकती है। समानार्थी का नाम, विपरीतार्थ का नाम, जब शब्दानाम विस्तृताम शब्द राशिम छात्रा कंठस्थी करियो, कि जो समानार्थक और विपरीतार्थी जो शब्द हैं
उनके विस्तृत शब्दराशि छात्र कंठस्थ करें। यदा यदा छात्र नवीनम शब्दम पश्यन्ति, जब जब छात्र नए शब्दों को देखें, तदा ते शब्दकोशस्य अवलोकनं कुर्वन्ति, जब वे शब्दकोश का अवलोकन करें। छात्राः पाठे कठिन शब्दान् रेखांकितान् कुर्युः, तेषां वाक्ये प्रयोगं च कुर्युः, जो छात्र है कठिन शब्दों को रेखांकित करके उनको वाक्यों में प्रयोग करें। नव शब्दस्य अर्थानुमानं कर्तुं, नए शब्द का अर्थानुमान करने के लिए छात्रा संदर्भस्य उपयोगं कर्तुं प्रयास को, छात्र जो है संदर्भ का उपयोग करने में प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? नव शब्द, जब नए शब्द हों तो उसका अर्थानुमान कर छात्र क्या अगर उसको संदर्भ प्रयोग करें, उसको उसका प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा। नव शब्दस्य अर्थानुमानं कर्तुं छात्रा संदर्भस्य उपयोगं कर्तुं प्रयासः कुर्युः। एक बार प्रश्न देख लीजिए ध्यान से, इससे आप समझ आएगा कि छात्र उत्कृष्ट पाठ करने के लिए शब्दकोश के विकास एक जो महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि अगर डिक्शनरी जो विकास है तो वो हमारा महत्वपूर्ण घटक है। तो उसमें से क्या हुआ? नव शब्दस्य अर्थानुमानं कर्तुं छात्रा संदर्भस्य उपयोगं कर्तुं प्रयासं कुर्युः। अगला प्रश्न है बालस्य जीवनस्य विषय, बालक के जीवन के विषय में महत्वपूर्ण घटका नाम, महत्वपूर्ण जो घटना नाम, महत्वपूर्ण जो घटना है विषय शिक्षक अवलोकन करोति, इसमें विषय में क्या करता है? शिक्षक अवलोकन करता है। तेषाम उपरि वर्णनात्मक अभिलेखनम च करोति, उसके ऊपर वर्णनात्मक अभिलेखन करता है। किम तत्कथ्यते, वह क्या कहा जाता है? अनुष्ठान शास्त्रम, संचयनी, अवलोकनम या उपाख्यानात्मक अभिलेखन। तो उसको क्या कहते हैं? ये शायद ऐसा ही प्रश्न सेम हमारा लैंग्वेज फर्स्ट में भी पूछा गया है। बालस्य जीवनस्य विषय महत्वपूर्ण घटनानां विषय शिक्षकः अवलोकनं करोति, तेषाम् उपरि वर्णनात्मक अभिलेखनं च करोति। उससे वर्णनात्मक या व्यापक अभिलेखन क्या होता है? वो होता है उपाख्यानात्मक अभिलेखन। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा, उपाख्यानात्मक एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ऐसे ही प्रश्न सेम ये पहले ही उसमें पूछा गया लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर भी। अधोलिखितेषु किम सफल संभाषण गतिविधेः लक्षणं स्यात्, कि इनमें से कौन सा सफल संभाषण गतिविधि का लक्षण होना चाहिए, स्यात् है? बालानां सहभागे विषमता, बाल बच्चों के सहभागी में विषमता। स गतिविधि ही येन बालानां कृते वार्तालापं कर्तुम् अवसरः लभ्येत, वह गतिविधि जिसमें बालकों के लिए वार्तालाप करने का अवसर हो। केवलम लक्ष्य भाषायां, जो केवल लक्ष्य भाषा है, वार्तालापम कर्तुम छात्रेभ्यः अवसर दिए, छात्रों को अवसर दिया जाए उसके लिए, लक्ष्य भाषा के लिए। कक्षायाः प्रबंधने प्रभावं स्थापयितुं ध्यानाकर्षणशील छात्रेभ्यः अधिकं वार्तालापम कर्तुम अनुमति दिए, कि कक्षा का प्रबंध को प्रभावित स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए? अधिक जो ध्यानाकर्षणशील छात्रेभ्यः अधिकम वार्तालाप कर्तुम, उनमें जो ध्यानाकर्षण के लिए क्या करना, शील जो शांत छात्र हैं उनके लिए अधिक वार्तालाप करने का अवसर देना चाहिए। तो इनमें से क्या हुआ कि जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना, सफल संभाषण गतिविधि करनी है, तो क्या होगा? सह गतिविधि येन बालानां कृते वार्तालापम कर्तुम अवसर लभ्यते, जिसमें कोई विषमता ना हो, कुछ ना हो, तो वो हमें वार्तालाप करने के लिए हमें उनको अवसर देना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सह गतिविधि येन बालानां कृते वार्तालापम कर्तुम अवसरः लभ्येत। अगला प्रश्न है व्यागोत्स्की महोदयानुसारम भाषाया अधिगमार्थम सर्वतो महत्वपूर्ण घटक। व्यागोत्स्की महोदय के अनुसार भाषा के अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? सामाजिक भाव विनिमय है, पाठ्य पुस्तकम, वेतार यंत्रम या शब्दकोश है। तो कौन सा है यहाँ पर? सोशल इंटरेक्शन, टेक्स्ट बुक, रेडियो या डिक्शनरी। तो कौन सा होगा? वो होगा सामाजिक भाव विनिमय है, सामाजिक भाव विनिमय है। व्यागोत्स्की महोदय के अनुसार क्या है? भाषा अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? सामाजिक भाव विनिमय है, यानी कि सोशल इंटरेक्शन जो है वो हमारा पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संभाषण कौशलस्य अभ्यासार्थम, संभाषण कौशल के अभ्यास के लिए अधोलिखितेषु किम सर्वाधिकम उपकारकम होती, इनमें से कौन सबसे उपकारक होता है? कस्यचित् विषयस्य उपरि, किसी विषय के ऊपर छात्र एका लघ्वी औपचारिक प्रस्तुतिकरण या लघु औपचारिक प्रस्तुति करनी चाहिए। शिक्षक या छात्रेभ्य एकम उद्देश्य मूलकम श्रुतलेखम दद्यात्, शिक्षक जो छात्रों के लिए एक उद्देश्यमूलक श्रुतलेख दे। प्रदत्तानां संकेतानां आधारेण छात्राः कथाया स्वबुद्ध्या स्वशब्दैः उपस्थापनं कुर्युः, कि जो दिए हुए संकेत के आधार से छात्र जो है कथा का अपनी बुद्धि से शब्द और अपने शब्दों से उपस्थापन करें। छात्र ही एकस्य प्रयोजनायाः उत्तमम अभिलेखनस्य प्रस्तुतिकाय, छात्रों को क्या करना चाहिए? प्रयोजना जो प्रोजेक्ट है उसका उत्तम अभिलेखन करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रदत्तानां संकेतानां आधारेण छात्राः कथा स्वबुद्धिया स्वशब्दै उपस्थापनम कुर्युः, की जो अपनी बुद्धि से अपने शब्दों से उपस्थापन करे, तो वो क्या? संभाषण कौशलस्य अभ्यासार्थम अधोलिखित किम सर्वाधिकम उपकारकम भवति, तो वो होगा हमारा ऑप्शन 3।
प्रदत्तानां संकेतानाम् आधारेण छात्राः कथायाः स्वबुद्धया स्वशब्दैः उपस्थापनं कुर्युः। तो अगला प्रश्न है हमारा, पठनस्य का अवस्था छात्राणां पूर्वज्ञानेन सह नवीनादिगृहीतस्य ज्ञानस्य तथा च कक्षाया बहिः जगतः संबंध स्थापने सहायतां करोति। कि पठनस्य पढ़ने कौन सी अवस्था जो है छात्रों के पहले पूर्व के ज्ञान के साथ में नवीन ज्ञान को ग्रहण करके तथा च और कक्षा में बहिः जगतः संबंध स्थापने, बाहर का जो जगत है संसार दुनिया है उसके संबंध स्थापन में सहायता करोती है। पूर्व पठनम, मध्य पठनम, पठनात् पूर्व या पारे पठनम, प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग, बिफोर रीडिंग या पोस्ट रीडिंग। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? पोस्ट रीडिंग। तो हमारा फोर्थ जो है यानी कि पारे पाठनम जो है बाद में यानी कि वो है, वो हमारा सही होगा फोर्थ ऑप्शन। पठनस्य का अवस्था छात्राणां पूर्वज्ञानेन सह नवीनादिगृहीतस्य ज्ञानस्य तथा च कक्षाया बहिः जगतः संबंध स्थापने सहायतां करोति पारे पठनम्। ज्ञानवाद सिद्धान्तानुसारं बालाः भाषायाः अधिगमनं प्रभावीरूपेण कुर्वन्ति। यदा जबकि बालक जो हैं वो भाषा का अधिगमन प्रभावी रूप में करते हैं जब कक्षा शिक्षकस्य नियंत्रणेन स्यात्, कक्षा शिक्षक का नियंत्रणे स्यात्, नियंत्रण हो तथा च और छात्राणां कृते अधिकम अवकाशं न ददाति, जब छात्रों को ज़्यादा अवकाश ना दें यानी बोलने की या उनकी स्वतंत्रता ना दें। व्याकरणस्य नियमान कंठस्थीकर्तुं छात्रान् प्रोत्साहित, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करे। कृष्णफलकात् छात्राः स्पष्टतया उत्तराणि लिखन्ति, ब्लैक बोर्ड जो है कृष्ण फलक है उस पर छात्र स्पष्टता से उत्तर लिखें। विभिन्न कौशलाधारित कार्येषु गतिविधिषु च सहभागं ग्रहीतुं शिक्षकः छात्रान् प्रोत्साहयति, विभिन्न कौशल आधारित जो कार्य हैं गतिविधि हैं उनमें भाग ग्रहण करने के लिए शिक्षक जो है वो छात्रों को प्रोत्साहित करे। तो यहाँ पर क्या होगा, जिससे कि भाषा का अधिगम जो प्रभावी रूप से हो, तो उसके लिए क्या होगा हमारा विभिन्न कौशल आधारित कार्य, जो विभिन्न कौशल आधारित कार्य हैं उनमें गतिविधि हैं उनमें शिक्षक जो छात्रों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे। यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा वो सही होगा, फोर्थ ऑप्शन। विभिन्न कौशलाधारित कार्येषु गतिविधिषु च सहभागं ग्रहीतुं शिक्षकः छात्रान् प्रोत्साहयति। अगला प्रश्न है, उत्तम श्रोता। उत्तम श्रोता कौन होता है? कथम शब्दस्य कथनम भवति इति ज्ञातुं शक्नोति। कथम शब्दस्य कि कब शब्द का कथन होगा ये जानने में जो समर्थ है वो क्या है? वो है उत्तम श्रोता। या कथम भावनाया उपयोग भवति कि कैसे भावना का प्रयोग होता है, इति ज्ञातुं शक्नोति कि ये जानने में समर्थ हो। पृष्ठस्य प्रश्नस्य उचितां प्रतिक्रियां दातुं शक्नोति, जो पूछे हुए प्रश्न का उचित उत्तर देने में समर्थ है। या प्रत्येकम शब्दस्य समुचितम उच्चारणं कर्तुं शक्नोति, प्रत्येक शब्द का समुचित उच्चारण करने में समर्थ है। तो उत्तम श्रोता क्या है? तो जो होता है पृष्ठस्य प्रश्नस्य उचितां प्रतिक्रियां दातुं शक्नोति, जो पूछा गया जो उससे प्रश्न है उसका उचित प्रतिक्रिया दे, वो क्या होता है? उत्तम श्रोता होता है। यानी कि यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। उत्तम श्रोता कौन है? पृष्ठस्य प्रश्नस्य उचितां प्रतिक्रियां दातुं शक्नोति, वो है उत्तम श्रोता। तो इस तरह से जो हमारे लास्ट के जो 15 प्रश्न थे वो बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि हिंदी और संस्कृत या पेडागोजी या साइकोलॉजी जो भी जहाँ से भी है उस सबका सम्मान ही होता है, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हिंदी और संस्कृत में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप 15 नंबर को मान कर चले तो दोनों में कॉमन ही होते हैं। आपको एक ही पेडागोजी तैयार करनी है, बस आपको संस्कृत में थोड़ा सा प्रश्न को समझना ज़रूर है कि हो सकता है उसमें थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी लगे समझने में, लेकिन वैसे इतना नहीं है क्योंकि हिंदी और संस्कृत पढ़ने में हम थोड़ा सा प्रश्न को कहीं ना कहीं पकड़ तो लेते हैं उसी समय, और उसको जब उत्तर को पढ़ेंगे ऑप्शन तो कहीं ना कहीं हमारे सामने ऑप्शन नज़र आ जाता है। तो इसलिए सभी बच्चे अपना इस तरह से इसको तैयार करें अच्छे से अपने से, जिससे कि आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है, जो आपका नियर बाय जो स्कोर है वो आपका क्रॉस कर सके। और सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिससे कि आपको बाकी जो हमारी सीरीज़ चल रही हैं उनका आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग, और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। आपकी स्क्रीन पर मेरी इंस्टा आईडी है जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सुझाव है कोई कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। अच्छी नहीं लग रही है तो उसको कमेंट में बताएं आपको, या डिसलाइक करें, जैसे भी करें, लेकिन कुछ ना कुछ करें ज़रूर। मैं वही कहता हूँ कि जिससे कि हमें पता लगे कि आपको हमारा मैटर कैसा लग रहा है। तो सभी बच्चों को शुभकामनाएँ। धन्यवाद।